अभी मैरिज मेकिंग में आपने अगर आपका एप्लीकेशन खोलेंगे तो पहला तो ये मोबाइल ऐसा आइकॉन है, ये आइकॉन में क्लिक करेंगे। दूसरा आप जाओगे ये वाला पेज आएगा। अब सादा कुंडली बनाना है, प्लेन कुंडली, तो ये है, ये वाला खोलना। अब मैचिंग का मैचिंग का इसी को क्लिक करना। और जो लड़का और लड़की दोनों का वो मांगेगा आपको, ये कि उनका डिटेल दो। यही डिटेल जैसे यहाँ डिटेल है ना, ये ऐसा डिटेल मांगेगा, वो डिटेल भरना और गेट रिपोर्ट। इतना ही है। अब आपको रिपोर्ट क्या मिलेगा उसमें, ऐसा में रिपोर्ट मिलता दिखा। पहले इसके बारे में बताया था कि आपको फिर समझ में आए। एक सेकंड। ये ऐसा उसका रिपोर्ट आता है। ये भी डाउनलोड कर लेने से आपको इसका रिपोर्ट मिलेगा। क्या है फिर बताता बात। रिपोर्ट में जो मान लो लड़का है उसकी डिटेल रहेगी, कोई गौरव करके था, या शीना है उसकी डिटेल रहेगी कोई, वो खुद देता है। फिर उनका लग्न चार्ट रहता है दोनों का, दोनों का साम था, नवमान चार्ट रहता है दोनों का। इससे अभी आपको कुछ नहीं करना, इसको आपको सीधा जाना है यहाँ। यहाँ ये जो 8 पॉइंट देते हैं, वर्ण, वर्ण का पॉइंट एक ही रहता है, एक में से एक मिला तो पूरा अच्छा। वर्ण का, वैश्य का 2 पॉइंट रहता है, सॉरी, ये वर्ण का एक रहता है, वैश्य का दो दो रहता है। तारा का 3 पॉइंट रहता है, 3 में से 3 मिला। योनि का 4 पॉइंट रहता है, इसको 4 में से 1 मिला। मैत्री का 5 पॉइंट रहता है, 5 में से इनको 4 मिला। गण का इनका 6 पॉइंट रहता है, 6 में से 6 मिला। भक्कुट का 7 पॉइंट रहता है, 7 में से 0 मिला। और नाड़ी का 8 रहता है, 8 में से 8। ये टोटल 36 पॉइंट रहते हैं ये इसका। इनका ये क्रम के हिसाब से उतने ही पॉइंट रहते हैं, उनमें से जितने मिलेंगे, पहले ये समझ लेना है। फिर इनका काम क्या है हर एरिया का, ये वश्य का मतलब यानी कौन से, मैंने आपका जो काम करोगे वो उसके ऊपर में, क्या। और सॉरी, वर्ण का, ये माने ये शूद्र वर्ण है तो शूद्र कैसा बने, उसको वर्ण का मतलब है ना वो नीचे तबके का काम करेगा, या वैसा उनका एटीट्यूड होगा। वैश्य यानी बिजनेस का काम करेगा, तो ये तो चलता है। हाँ, वैश्य यानी ये मानव राक्षस ऐसे रहते हैं। तो उसमें अगर राक्षस है तो डोमिनेट करेगा, ये देव है तो देव मानव के साथ जमता है, वो बताऊंगा मैं आपको। तो ये उसमें 2 पॉइंट उन्होंने पॉइंट दिया। तारा जो है, विपत तारा, जन्म तारा, ये तारा क्या होते हैं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे से दूर, माने जैसे यहाँ पे चंद्र है, ये यहाँ से चंद्र 6वीं राशि में है, इनका चंद्र 11वीं राशि में है। और 6वीं से 11वीं बनते 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 नंबर, सॉरी 6 नंबर में, तो तारा में क्या रहता है कि हर एक के नाम रहते तारा। एक अगर यहाँ इसका चंद्र 6 में है, इनका भी चंद्र 6 रहता तो जन्म तारा बोलते उसका। इनका चंद्र 6 है और उसका चंद्र 7 में है तो उसको संपत तारा कहते हैं, संपत्ति। इसका चंद्र 6 में है, उसका चंद्र 8 में रहता तो विपत तारा कहते हैं। इसका चंद्र 6 में है, उसका 4 रहता तो क्षेम तारा कहते हैं। उसको याद रखने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा था। इसका मान लो कन्या में है और उसका मकर में आता तो इसको प्रत्यारी तारा कहते हैं, वो अच्छा नहीं होता। तीसरा अच्छा नहीं होता, 5वां अच्छा नहीं होता, 7वां अच्छा नहीं होता। फिर इसका अगर 6 है और उनका 11 है तो इसको जन्म तारा कहते हैं, सॉरी विपत तारा कहते हैं। ये भी चलता है, ये विपत तारा इतना नहीं, उसलिए उनको पूरा मार्क दिया है। अभी यहाँ वध तारा कहते हैं, इसका 6 है और उनका अगर इसका
माने ये वाला मीन राशि में अगर चंद्र रहता तो उसको वह वध तारा कहते हैं, अच्छा नहीं। इनका 6 है, अगर उनका मेष का रहता 8वें का तो वो अच्छा है, मित्र तारा है। इसका 6 है, उनका 9 रहता है तो अति मित्र तारा है। ऐसे 9 तारा है, या तारा मिलान बोलते हैं इसको। तो ये उसके पॉइंट है, 3 पॉइंट मिलते उसको पूरा है उसके अपने उस ये दोनों का अगर जब शादी हुआ तो उनकी डेस्टिनी आगे का जन्म कैसा, ये कैसा रहता, भाग्य कैसा रहेगा। योनि दोनों की अलग अलग योनि रहती है, हर नक्षत्र को लेके योनि रहती है। क्या मैं कोशिश करूंगा समझाने की, लेकिन उसको याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ये कौन सी योनि के साथ दूसरी योनि मिलती नहीं है, कि इनकी बाघ की योनि है और ये घोड़े की योनि अश्व है, तो मैच नहीं करती, तो मेंटालिटी मैच नहीं करेगी एक बार। जिसकी वाक की योनि ये लड़का है तो थोड़ा इसके ऊपर हर वक्त डोमिनेट करेगा। उसके बाद में मैत्री, तो ग्रह मैत्री। अभी ग्रह मैत्री में हमको मालूम है कि हमने फ्रेंडशिप देखा तो बुध शनि और शुक्र एक दूसरे के मित्र है, और सूर्य गुरु और मंगल और चंद्र ये एक दूसरे के मित्र है। तो इसलिए यहाँ मैत्री का संबंध आ गया। एक इनका बुध का है, ये बुध का चंद्र है, और इनका चंद्र है शनि का चंद्र है, तो दोनों मित्र हो गए, मैत्री में मिला, कंपैटिबिलिटी में। एक बार कम दिया, कुछ कारण है। गण दोनों का है, दो इनका भी राक्षस गण है, उनका भी राक्षस गण है। गण 3 प्रकार के होते हैं, राक्षस मनुष्य और देव। तो राक्षस राक्षस ठीक है, देव देव ठीक है, मनुष्य मनुष्य ठीक है, मनुष्य देव ठीक है, देव मनुष्य ठीक है, मनुष्य राक्षस ठीक नहीं है, देव राक्षस ठीक नहीं है। अगर ये देव रहता है या राक्षस रहता है तो 0 पॉइंट मिलते। ये जो आखिरी के तीर है ना, ये बहुत जरूरी है मिलना, क्योंकि इनको 6 पॉइंट है, इसको 7 पॉइंट है, इसको 8 पॉइंट है। अभी भकुट, भकुट भी वही है। भकुट यानी हमने जैसे अभी ये देखा, मैत्री देखा, तो वैसा ही भकुट का भी है। तो ये कन्या का है, ये आपका इसका है, कुंभ। कुंभ का है। तो इनका भकुट नहीं मिलता। ये क्यों नहीं मिलता है, हर एक का ये, क्योंकि 8 6 हो गए, या 6 है, या 1 नंबर में मान लो 6 नंबर में यहाँ चंद्र है, तो यहाँ हाँ इनका 11 में है। तो अगर इससे यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, और इससे गिनेंगे तो 8, तो दोनों 6 8 हो गए। ये तो षडाष्टक अच्छा नहीं रहता, इसलिए वो भकुट में 0 मार्क मार्क मिले उसको। अभी नाड़ी, नाड़ी 3 प्रकार की नाड़ी रहती आदि नाड़ी रहती, मध्य नाड़ी रहती, अंत नाड़ी रहती। ये नाड़ियां कहाँ से आती है जो हमारे ऋषिगण जिनसे हमने जन्म लिया है, हमारे जो ये रहता है गोत्र रहता है। तो गोत्र किसी किसी का आदि नाड़ी है, अगर आप दोनों की आदि नाड़ी है तो वो पुराने भाई बहन हो गए। दोनों की मध्य नाड़ी है तो पुराने भाई बहन हो गए। दोनों की अंत नाड़ी भी है तो पुराने, इसलिए एक नहीं होना चाहिए। या तो ये मध्य रहे, तो यहाँ दूसरे का दूसरा आदि रहे या अंत रहे, मध्य नहीं होना चाहिए। दोनों मध्य रहेंगे या दोनों एक ही नाड़ी रहेंगे तो उनका ये 0 पॉइंट मिलता है। अब ये जो पॉइंट मिले उसको टोटल करते हैं। नॉर्मल रूल है कि 24 के ऊपर रहा तो 20 के ऊपर रहा तो अच्छा है, ये 25 है तो हम कहें ठीक है, चलो एक ही जगह इनका ये बखूब ठीक नहीं है, तो हो सकता है उनके रोमांस में, लव में प्रॉब्लम आए, और योनि ठीक नहीं है तो उनके एक दूसरे में थोड़ा बहुत किटकिट हो। तो ज्योतिषकार क्या बोलेगा, आप ये मैच कर लो, ये लेकिन थोड़ा आप पहले से इनको बता देना कि ऐसा होगा, उसके लिए कुछ रेमेडीज बताते हैं, शुक्र की रेमेडी बताते हैं। ठीक है। अब दूसरा है मंगल दोष। मंगल दोष कैसे देखते हैं उसके बारे में समझाऊंगा आप लोगों को अलग से, फिर भी अभी बता देता नॉर्मल। मंगल अगर पहले घर में है, ये अगर किसी का मंगल पहले घर में है, ये वाला, फिर दूसरे घर में है, चौथे घर में है। पहला घर आपका है, दूसरा घर आपके परिवार का है, चौथा घर आपका सुख का, ये भी परिवार का हुआ, 7वें घर में है, और 8वें घर में है, 12वें घर। यहाँ अगर मंगल है किसी का भी तो मांगलिक हो गया, ये लग्न से। अब इनका लग्न मान लो सिंह लग्न है, और इनकी राशि चंद्र की है, तो दोनों से देखते, चंद्र से भी देखते, चंद्र का ये 1, ये 2, ये 4, ये 7, ये 8 और ये 12। फिर लग्न से भी देखेंगे, ये 1, ये 2, ये 4, ये 7, ये 8
और ये 12। इतने घर आते हैं मांगलिक में। तो चंद्र से मांगलिक कहते हैं या लग्न से मांगलिक कहते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है मांगलिक की 12वें घर का और 8वें घर का। अगर दोनों के अगर 8वें घर में मांगलिक है, दोनों का 12वें घर का मांगलिक है, तो फिर कंपैटिबल है। एक का 8वें घर का मांगलिक है, दूसरे का नहीं है, तो वहां पे हम कहते हैं हाय मंगल दोष है, ज्यादा मंगल दोष है। तो वहाँ थोड़ा सा उसके लिए रेमेडी बताते हैं, या तो फिर हम मना करते कि नहीं होना चाहिए। यहाँ जैसे मंगल दोष बहुत है और लेडी का मंगल दोष कम है, जैसे हाई मंगल दोष है 8वें का है और इनका कम है। क्यों कम है? ये ये लेडी का जो है ये 7वें घर में चंद्र है, ठीक है, और चंद्र से पहले घर में है। और इनका क्या है, लग्न से पहले घर में है ये, और चंद्र से भी पहले घर में है, तो हाई हो गया। तो इनका क्या होता है मंगल दोष में, मंगल अगर जैसे लग्न में रहा पहले घर में तो 7वें घर को देखेगा, दूसरे घर में रहा ये तो 8वें घर को देखेगा, 9वें घर को भाग्य को देखेगा, चौथे घर में रहा तो 7वें को देखेगा, 8वें घर में रहा तो मंगल इसमें आपके 7वें घर को देखेगा और 8वें घर को देखेगा, 12वें में रहा तो 6वें घर को देखेगा, फिर 7वें घर को देखेगा। तो इसीलिए मंगल अगर उसका प्रभाव लग्न में या 7वें घर पे आ रहा है तो क्या होगा, ये व्यक्ति का स्वभाव ऐसा रहेगा। 7वें घर में आ रहा तो उसके वाइफ का स्वभाव ऐसा रहेगा। तो स्वभाव का मतलब क्या, मंगल का क्या स्वभाव है? मंगल का स्वभाव है हावी होना, मंगल का स्वभाव है बिना सोचे समझे कुछ कह देना, मंगल का स्वभाव है आर्गुमेंट करना, मंगल का स्वभाव है झगड़ा करना, मंगल का स्वभाव है मारना पीटना काटना पटना, अगर ज्यादा मांगलिक है तो। अब दोनों अगर मांगलिक है तो इसलिए अप्रूव करते हैं कि दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे अपने से। लेकिन अगर ज्यादा है तो हम कभी कभी मना भी करते हैं। तो ये अच्छा, ये चार्ट में फिर ये भी दिया है आपके एस्ट्रोसेज में कि ये मीनिंग क्या है, सबकी वर्ण की मीनिंग क्या है। ये वर्ड पर्टिकुलर चार्ट हर एक चार्ट के लिए आ जाएगा कि अगर वर्ण में अच्छा मिला है तो क्या कैसा रहेगा। ये तो यहाँ लिखा है बॉय बिलोंग्स टू वैश्य वर्ण, गर्ल बिलोंग्स टू शूद्र वर्ण, दिस इज फेवरेबल गुड कॉम्बिनेशन। ये बॉय इज वेरी एम्बिशियस एंड हार्ड वर्किंग, girl will prove to be inspirational and achievement, both can be diplomatic etc, both have greater capacity। तो उसने ये पूरा डिटेल दे दिया। वश्य के वश्य अगर है तो बॉय बिलोंग्स टू मानव वश्य, need to both of them belong to वश्य, they will always have fine and tuning etc। तारा, बॉय बिलोंग्स टू विपत तारा and girl belongs to janam tara। Relationships allows imperfection and limitations of both people। Compatibility chart of boy and girl indicate growth of family might be hindered थोड़ा बहुत। तो differences of opinion हो सकते हैं। तो if they learn to share good with bad through mutual understanding they can get over। ये सभी देता है। फिर अगर योनि, अगर इसकी व्याघ्र योनि है और उसकी अश्व योनि है जो कि मिलती नहीं है, तो इट इज compatible, right? Merge if adequate still shows fundamental differences। Girl is calm and balanced, right? Whereas the boy is little, right, aggressive। तो उसमें हो सकता है कि both have fiery nature, hence lack of general temperament to understand each other physically। दे आर नॉट कंपेटेबल। तो ये नहीं कंपेटेबल नहीं। मैत्री में क्या है, बॉय बिलोंग्स टू मर्कुरी एंड गर्ल बिलोंग्स टू सैटर्न लॉर्डशिप, दिस इज एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे दोनों का फायदा होगा। इच अदर्स मूड फीलिंग एक्सेट्रा विल बी गुड, रिलेशनशिप विल बी अच्छी। गण क्या है, बॉय इज राक्षस गण एंड दोनों दोनों राक्षस गण के हैं। तो दे आर एग्रीमेंटल इन प्रिंसिपल, एथिक्स फिलोसॉफीज एक्सेट्रा, उसलिए चलेगा। भकुट, भकुट में कम है। बॉय बिलोंग्स टू जोडाक साइन कन्या, सिक्स पोजीशन है, देख रही मैंने कहा ना जोडाक साइन कन्या, एंड गर्ल बिलोंग्स टू, ये षडाष्टक हो गया 6 से। सो दिस इज इनऑस्पियस है, षडाष्टक नहीं लेते कहते थे। तो दोनों स्टबॉर्न रहेंगे या एक दूसरे से लड़ेंगे, ये पूरा बता दिया। फिर नाश में नाड़ी, दोनों, एक की नाड़ी अद्य है दूसरे की नाड़ी आदि है।
So according to Nadi compatibility, it is good combination. Both will act as a stimuli for each other. Then spiritual growth, they will also be very active, etc. Yeah. ये एक्चुअली मैचिंग में ये एक प्रकार का है। मैं आपको यही बताने वाला है, मैंने आपको खाली अष्टकूट के बारे में बताऊंगा। एक दूसरा होता है दशकूट, 10 प्रकार के रहते हैं, उसको बाद में कभी देख लेना। हाँ, अगर ऐप में मिला तो आप देख लेना, या तो ऐसे ही। तो अब इसको डिटेल क्या है, ये वर्ड ये समझ में आया ना मैं जो होता है। हेलो, सिंपल है ना? सिंपल है कि नहीं? यस सर। अब इसका क्या फायदा है? आपने महादशा के बारे में पूछा, तो महादशा क्या होता है? हर एक आदमी का जन्म जो होता है वो, हाँ, एक कोई नक्षत्र में होता है, जो कि चंद्र का नक्षत्र होता है। चंद्र का नक्षत्र क्यों इंपॉर्टेंट है? इसी नक्षत्र से हमारे जीवन का चक्र चलता है। तो जीवन का चक्र कैसे चलता है, उसका क्रम है। हमारा जैसे वार का क्रम है कि पहले रविवार आता है, फिर सोमवार आता है, फिर मंगल आता है, फिर बुध आता है, गुरु आता है, शुक्र आता है, शनि आता है। तो इसका क्रम क्रम अलग है हमारे जीवन के चक्र का। इसका क्रम आता है पहले केतु, उसके बाद शुक्र, उसके बाद सूर्य, उसके बाद चंद्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद राहु, उसके बाद गुरु, उसके बाद आपका बुध, शनि, और उसके बाद बुध। ये पूरा चक्र जो होता है 9 प्लैनेट का, ये 120 साल का रहता है। उसके 120 साल कैसे बढ़ते हैं? केतु के 6 साल का दशा होता है, शुक्र का 2 साल का दशा होता है, सूर्य का 6 साल का दशा होता है, सॉरी, केतु का 7 साल का होता है, शुक्र का 20 साल का होता है, सूर्य का 6 साल का होता है, चंद्र का 10 साल की दशा होती है, मंगल की 7 साल की दशा होती है, राहु की 18 साल की दशा होती है, शनि की 19 साल की, सॉरी, गुरु की 16 साल की होती है दशा होती है, शनि की 19 साल की होती है, और बुध की 17 साल की होती है। टोटल मिला के 120 साल का उसको ऐसा बांटा गया है। अभी जब जिस व्यक्ति का जो भी नक्षत्र होगा, हर प्लैनेट के 3-3 नक्षत्र होते हैं। हर एक प्लैनेट के 3 नक्षत्र है। तो उसको कभी आप पढ़ लेना, या मैं अलग नक्षत्र का कुछ लूंगा तो आप ज्वाइन कर लेना। मघा के केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विन, मघा और मूला। हमारे शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, भरणी, पूर्ण, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़। सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, उत्तर आषाढ़, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़। चंद्र के 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, श्रवण और हस्त और श्रवण। मंगल के 3 नक्षत्र है, मृगशीर्ष, चित्रा और धनिष्ठा। उसके बाद में राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, जैसे आर्द्रा है, स्वाति है और सदभिषा। गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु है, पुनर्वसु है, विशाखा है और पूर्व भाद्रपदा है। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य है, अनुराधा है, उत्तर भाद्रपदा। और बुध के 3 नक्षत्र होते हैं, जो कि अश्लेषा है, ज्येष्ठा है और रेवती है। ऐसे 3 नक्षत्र है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक चार्ट में देख सकते हो कि नक्षत्र कौन से है। तो आपका जिस भी नक्षत्र में जन्म हुआ है, मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान लो एग्जाम्पल के लिए आस्था का, आस्था का जन्म मीन राशि में हुआ, उत्तर भाद्रपदा यानी शनि के नक्षत्र में हुआ है। तो इनका जो अगर देखेंगे आप, तो मान लो दशा, तो ये विंशोत्तरी दशा है। विंशोत्तरी कहते हैं उसे, यानी 120 साल, विम यानी 20 और शोत्तरी यानी 100। तो ये विंशोत्तरी महादशा होती है। जब इनका जन्म हुआ है, तो इनका शनि का कुछ काल बाकी था, 11 साल 8 महीने बाकी था, पिछले जन्म से लेके आए। वो इतना उन्होंने भोगा, कब तक के? शनि की महादशा इनकी 2006 तक थी, 94 से लेकर 2006 तक थी। उसके बाद में क्रम वही रहेगा, शनि के बाद बुध, बुध के बाद फिर से केतु का चालू हो जाएगा, केतु, फिर वीनस, फिर सन, फिर मून,
फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर से शनि, गुरु के बाद शनि है। तो ये टोटल 20 साल की ये है। इसके साथ में अंतरदशा रहती है। हर हर शनि है मान लो, शनि के साथ पहले शनि की अंतरदशा रहेगी। उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं सिंपल में फॉर्मूला है उसका, ये 19 साल की है, शनि का भी 19 साल का है ना, अंतरदशा ये 19 में 19 गुणा कर देते हैं और उसमें से एक डिसिमल निकाल देते हैं, उतने महीने की दशा रहेगी। ये मान लो 20 रहता तो 20 में 20 400, 400 मैंने 40, 40 महीने की दशा रहती है। शुक्र की 40 महीने की दशा रहेगी। 40 महीना है ना, तो करीब 3 साल कितने 6 महीने की, देखो 94 से चालू हुआ ये और 97 में खत्म हुआ। तो ऐसा अंतरदशा गिनते हैं। तो हर एक प्लैनेट के अंदर में दूसरे प्लैनेट के 9 प्लैनेट के अंतरदशा आती है। जब भी यह दशा चल रही होती है तो उसका इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन अंतरदशा का इफेक्ट ज्यादा होता है उससे। तो जो हम अंतरदशा नाथ जो होता है या दशा नाथ रहते हैं, ये दोनों के नक्षत्र देखते हैं। फिर मान लो शनि की इनकी चल रही, आज के डेट में अगर आस्था का चल रहा है ये आज के डेट में इनका बिल्कुल। केतु की महादशा चल रही है। और केतु में इनका चल रहा है सूर्य की महादशा चल रही है, क्योंकि 4/8/23 से चालू हुआ और 3/10/24 में खत्म होगा, यानी अक्टूबर में खत्म होगा। केतु में शुक्र, केतु में शुक्र, ठीक है। और फिर केतु में सूर्य चलेगा, केतु में चंद्र चलेगा, साथ साथ साथ। तो केतु केतु किसके नक्षत्र में बैठा है वो देख लो, केतु इधर है, क्या वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा है। तो सूर्य जिस घर का मालिक होगा उसका भी फर्क असर पड़ेगा। तो सूर्य यहाँ इनका 10वें घर का मालिक है, करियर पे असर पड़ेगा। अच्छा या बुरा वो चार्ट देख के मालूम पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरे 7 साल के दौरान केतु का अपना असर रहेगा, क्योंकि केतु कृतिका के नक्षत्र में उसका अपना असर होगा। उसके बाद में जो भी उसके साथ में आएगा, मान लो शुक्र का अभी टाइम गया 3/10/24 को जाएगा, शुक्र का टाइम उनका 3 अक्टूबर को खत्म होने वाला है, अभी चल रहा है, केतु में शुक्र चल रहा है। तो शुक्र कैसा है, 11वें घर में है उनका। शुक्र का नक्षत्र कौन सा है, बुध भी है। तो शुक्र बुध दोनों का असर रहेगा आपके पास। तो उसके हिसाब से इनका ये चक्र चलेगा। जो भी महादशा अंतरदशा होती है ना, तो उनकी नक्षत्र देख के, उनका ये देख के, उनकी पोजीशन देख के फिर प्रेडिक्शन किया जाता है। वो अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है और अच्छा सब्जेक्ट है। महादशा का महत्व क्या है, मान लो किसी की शादी होना रहेगा तो उसमें महादशा अंतरदशा जब मिलेगा तो शादी होती है। किसी का जॉब लगना है तो महादशा अंतरदशा अगर फेवरेबल है तो शादी होती है। फेवरेबल अनफेवरेबल कैसे देखते हैं, चार्ट को देख के ही फेवरेबल और अनफेवरेबल। पहले घर का मालिक है क्या, तो 5वें घर का मालिक है क्या, 9वें घर का मालिक है क्या, केंद्र का मालिक है क्या, कारक ग्रह है क्या। मान लो ये कन्या लग्न है, कन्या लग्न में शुक्र और शुक्र और शनि कारक रहते हैं। तो इनकी जो भी दशा महादशा रहेगी उनके लिए अच्छा रहेगा ऐसा। ये ये महादशा अंतरदशा के बारे में थोड़ा बताया आपको, इसको बाद में आप पढ़ सकते हो, या या आपने अगर फिर कोई कोर्स किया तो वहां से समझ सकते हो। इट इज अ वंडरफुल ये साइंस। इसको टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालने के लिए हम जो नाड़ी एक्स्ट्रोलॉजी सिखाते हैं उसमें इसका बहुत ज्यादा महत्व है। ये अंतरदशा का उसे प्रत्यंतर दशा को भी लेते हैं, ठीक है।